मैं कुछ गलत बोल गोली सब खा रहे हैं, लेकिन कहूँ बता के देखो गोली खा रहे हो और भीतर ही भीतर सब गोली खा है भैया। महाराज जी चक्कर क्या? अरे भाई सभी बीमार है इस संसार में, जिसने जन्म लिया है वो सब बीमार, निरोगी कोई नहीं है। यही दवा है, सत्संग दवा है सारे निरोगी कोई। आज मौका पड़ा है, शरीर साथ दे रहा है, कुछ बढ़िया कर लो, कल डले रह जाओगे कोई नहीं पूछेगा। हमने तो योग क्रिया सोच के रखी है कि कर्री खटिया पकड़ी तादरा जय श्री राम, अपने आप कह देंगे बेटा अंडा लग जाओगे अपने आप। खटका नहीं, ये भी आना चाहिए, इसमें देर नहीं करना चाहिए। कभी किसी पर वजन बन के मत जियो जीवन। अगर वजन बन के जिए तो लोग तुमको तुम्हारा मक्खन उड़ाएंगे। परमात्मा की ये सबसे कथा ही ऐसी चल रही है। पति पत्नी में इतना अटूट प्रेम है, पत्नी ने साथ कह दिया कि नहीं, आप धन के चक्कर में पड़ के मेरे पुष्पों का विक्रय मत करो। और दोनों प्राणियों ने बड़े भाव से महाकाल भगवान पर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज पुष्प चढ़ाया। प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ तब उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मारा, मेरी मृत्यु हो गई। अपना पूर्व जनों का वृतांत सुना रहे हैं राजा। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ। उसी पुण्य के प्रताप से मैं अगले जन्म में राजा, मैं अगले जन्म में राजा। और मेरी पत्नी दर्शान देश की पुत्री हुई, जिससे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। दर्शान राज ने इसका स्वयं रचाया और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वन किया। हमारी माताओं समझ लो, मध्यविता नारी अगर तुम पति के प्रति बिल्कुल श्रद्धे आस्था रखती है और पति भी रखता है, ऐसा पति अगले जन्म में भी मिला मांग लेना, पर जी मत कह देना अरे जहां से तुम्हें बैजी भली नहीं। माता देखो तो धीरे से कह देती है, रोज कहती है आज तुझसे बैसी। हमारी माताओं को समझ नहीं पाओगे। सती कपट जाने दुर्स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमृत जाए मिटे अज्ञाना सोई सर्वक राम भगवान। गई समीप महेश तब पूजी कुशला और लीनी परीक्षा कौन विधि सत्य कौन। महाराज सती देख रघुवीर प्रभाव भयवश सबसे किए द्वारा बोले कचून परीक्षा लिखने को साई और क्यों। इनकी माया को कोई जान नहीं सकता महाराज, कोई नहीं जान सकता। इसलिए इनको तो अच्छा भगवान भी हंस देती है। भगवान इन पर बहुत दयालु है। जो 50 झूठ बोल जाएंगे तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, हमारी एक झूठ में ही भगवान हमारे लटका देगा। देख लो हंस रही है। बोला सच्चे दरबार की जय। आप समझ सकते हैं, पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपनाया मैं। इसी कारण से मैं प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुण्य धूप एवं चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया करता हूँ। ब्राह्मणी उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे मैं ये भी तो भगवान के ऊपर है, अब क्या फल मिलेगा।
आज आपको उनको क्या फल मिलेगा ये भगवान जाने। आपने अपने पूर्व जन्म में जो किया था सो इस समय वैकुंठ में बैठे हुए। आपने अपने पूर्व जन्म में जो अच्छा किया तो उस भगवान के वैकुंठ में बैठे हुए। महाराज ये सुनकर हुआ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार का भूपाल है राजन आपने ठीक कहा। भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। भगवान महाकाल के प्रसाद वरदान से इस संसार में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। इसलिए हम लोग भी प्रति व्रत श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण करेंगे। तदंतर राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत खाद्य नृत्य धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल के सामने रात भर जागरण किया। प्रातः काल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया है और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान। तत्पश्चात समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर दिया। तब सूत जी कहते महर्षि इस प्रकार मैंने आप लोगों के समय भगवान महाकाल के उत्तम मार्ग का वर्णन किया है जो इन सब पापों का नाश करने। तब सूत जी कहते महर्षियों उसी क्षेत्र में एक और महापुण्यदायक कुंड भी है। ये हाटकेश्वर की बात चल रही है तीर्थों का वर्णन महाराज और ये तीर्थों का वर्णन है अर्थात जिसके तट पर कमलेश्वर देव का भी निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा थे। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और लोगों के हित में तत्पर रहे। एक समय महर्षि दुर्वासा के साप से उन्हें पीड़ित होना पड़ा। व्याघ्र रूप में वन में रहते हुए वे बहुत ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। शिकारी शेर खा जाता है। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ काल के पश्चात उस देश में गऊ का एक मनोहर झुंड भी आ गया जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे। उस झुंड में एक नंदिनी नामक कामधेनु थी। गऊ का झुंड आ गया उसमें एक नंदिनी नाम की धेनु गऊ थी जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घड़ों दूध देती थी। नंदिनी गऊ थी घड़े भर भर के दूध देती थी। वो धेनु घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर गई। वहां उसने भगवान शंकर का लिंगमय स्वरूप देखा जो बायासूर के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहां खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाकर उसका ये नियम प्रतिदिन चालू रहता था। सूत जी कहते हैं संतो महात्मा हुए महर्षियों किंतु इस बात को कोई और नहीं जानता। एक दिन उस स्थान पर तीखी दाढ़ी वाला एक व्याध आया और देव योग से नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गऊ के समुदाय में बने हुए अपने छोटे बछड़े की याद करके वो गाय करुणा स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मनी मन कहा जिस सत्य एवं शिव शक्ति के प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए आई हूँ उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त। भगवान शंकर अगर मैं सच्चे मन से आस्था श्रद्धा के साथ तुम्हारी पूजा अर्चना और आप पर
अपने स्तनों के माध्यम से दूध के द्वारा आपका अभिषेक करती हूँ, तो इस समय मेरे बछड़े को आप कृपया करके मुझे तत्काल। इस प्रकार नंदिनी जब करुणा विलाप कर रही थी, उसी समय व्याध ने अजगर का, अरे अब तो तू पूर्णतः मेरे बस में। कथा में आनंद आ रहा है, अरे नंदिनी अब तो इस समय तू पूरे मेरे बस में, क्योंकि व्यर्थ विलाप करती है। इस समय तू शिकारी के जाल में फंसी हुई। तब धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं करती, भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो ये मेरे लिए शुभदायक है। अभी हमने क्या कहा था? अरे आप तो वैसे हंस के टाल देते हो महाराज, हम वही कह जाते हैं जो इसमें आने वाला। अगर धर्म के लिए मृत्यु भी आती है तो मृत्यु को स्वीकार करता है, क्योंकि मृत्यु बार बार नहीं होती, मृत्यु एक बार होती है। अच्छे कर्तव्य कर्म निभाने में आपका कहीं मौत भी आती है तो स्वीकार कर लो महाराज। गौ ने साहब कह दिया, क्या कहा? मैं अपने लिए विलाप नहीं करती, भगवान शिव की पूजा आने, भगवान शिव जी की पूजा के लिए आने पर यदि मेरी मृत्यु भी आ गई तो ये मेरे लिए सुखदायक होगी। मेरा सौभाग्य है भारत। किंतु मेरा बछड़ा जो गोकुल गऊ के झुंड में बंधा हुआ है, मेरे लौट आने की राह देखता होगा, वो अभी दूध पीकर ही जीता होगा। सोचती हूँ कि वो मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा। महाव्याध बेटे के लिए मेरे हृदय में इसलिए उमड़ आया, अतः आज तुम मुझे छोड़ दो। काल सामने है महाराज, आज मुझे छोड़ दो। हे व्याध, आज मुझे अपने बछड़े हेतु छोड़ दो। मैं उसे अपनी सखियों को सौंपकर फिर तुम्हारे पास लौटाऊं, और मैं उसको अपनी गौ माता सखियों के पास छोड़ के वापस तुम्हारे पास लौटाऊंगे। ऐ शिकारी, तो शिकारी बोला, तुम मृत्यु के मुख में आ गई हो। मृत्यु के मुख में हो आप। शिकारी बोला, अब तो तुम मृत्यु के मुख में हो। यदि मैं किसी प्रकार निकल जाओगी तो फिर उसी मृत्यु के समीप कैसे लौट के आओगे? लौटी न लौटी विश्वास नहीं। भाई मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम निकल गई तो मुझे विश्वास नहीं करती। तब नंदिनी ने कहा, शिकारी मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पास लौट आऊंगा। बोलो साचे दरबार की जय। अच्छा, आपको भी कथाएं कहीं सुनने मिलती हो? इन कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, और जवान क्या है, और संसार क्या है, संसार का प्रभाव क्या है, और संसार में अगर हमें रहना है तो भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। बगैर भगवान के सहारे हमारा गुजारा संसार में नहीं हो सकता। जैसे कि बुढ़ापे में हमें लाठी की आवश्यकता होती है, इस संसार के भवसागर से पार करने के लिए धर्म की बैसाखी की आवश्यकता है। ब्राह्मण की हत्या करने महाराज साहब कह दिया, ब्राह्मण की हत्या करने से और माता पिता को छलने से जो पाप होता है, उसी पाप से मैं लिप्त हूं। यदि उन्हें लौटकर न आऊं, स्त्री से संपर्क करने वाले तथा महाराज
नंगे नंगे सोने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लुप्त हूं यदि मैं लौट कर न आऊं। गौ, कन्या और ब्राह्मण को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लुप्त हूं यदि पुनः लौट कर न। एक गौ कह रही है, नंदनी गाय ने कहा, शिकारी मैं शपथ खाकर कहती हूं कि तुम्हारे पास लौट के आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने से और माता पिता को छल लेने से जो पाप लगता है, मुझे वो पाप लगता है। उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि पुनः लौट कर नाम। रजस्वला स्त्री से संपर्क करने वाले तथा नंगे सोने वाले पुरुष को जो पाप लगता है, वो पाप लगता है। मैं उसी पाप में लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौटकर न आऊं। कन्या और ब्राह्मण को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं कभी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर न। मुझे इतने बड़े बड़े पाप हे शिकारी, मुझे जाने। इन शब्दों को सुनकर व्याध ने कहा, यदि ऐसी बात है तो घर को चली जाओ। ओ मेरे बाबा, हे नंदिनी, ऐसी बात है। हे गौ माता, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ और अपने पुत्र को जी भर कर देखो। फिर उसे सखियों को सौंप कर लौटाना। अपनी बात पर अड़िग रहना। अपने पुत्र को जी भर के देख लो, सखियों को अपने पुत्र को सौंप कर वापस आ जाना। तदंतर नंदिनी जहां उसका बछड़ा था, उस स्थान पर पहुंच गई। माता को रमाती हुई देखकर बछड़ा बोला, कथा में आनंद आ रहा हुआ शायद। मां को रमाती हुई बछड़ा बोला, मां आज तुम्हारा मन उद्विग्न क्यों हो रहा है, उदास क्यों? मां आज तुम्हारा चेहरा मलिन है, उदास क्यों है? नंदिनी बोली, बेटा पहले दूध पी लो। नंदिनी बोली, बेटा पहले दूध पी लो, जिससे तृप्त होने पर मैं तुम्हें सारी बात बताऊं। बेटा आज तुम जी भर के दूध पी लो, जब तुम तृप्त हो जाओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। उसकी बात सुनकर बछड़े ने यथोचित दूध पी लिया। तत्पश्चात बछड़े ने इस प्रकार कहा, मां आज जंगल में जो कुछ घटना हुई है वो सब बताओ। ऐ मां, आज तुम्हारे साथ जंगल में जो घटना हुई है कृपया करके मुझे सब बताएं, जिसे सुनकर मेरा चित्त शांत हो जाए। तब नंदिनी बोली, वत्स आज मैं घोर वन में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती हुई चली गई। वहां एक शिकारी ने मुझे घेर लिया। वो मुझे लेना चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे विश्वास दिलाया कि मैं गऊ के झुंड में अपने बच्चे को देखकर फिर लौट आऊंगी दूध पिलाकर। अनेक शपथ करने पर उसने मुझे छोड़ा है। मैंने एक शपथ नहीं, मैंने अनेक शपथ उठाई। माताओं सही सही बताओ कि ये घटना अगर आज हमारे सामने तो कैसा माँ का कलेजा, माँ की ममता कैसे फटती होगी। सोचो, गंभीरता से। शिकारी सामने और अपने बेटे के मिलने के लिए माँ उतावली।
और शिकारी जाल फेंक रहा है और मृत्यु के चक्रव्यूह से बच के बेटे के पास मिलना भी है और आके उसी जाल में फिर फंसना। वचन निभाना। तब बचने ने कहा मां आज तुम जहां जाओगी ना वहां मैं भी चलूं। मां आज जहां तुम जाओगी वहां मैं भी चलूं। यदि तुम्हारे साथ ब्याद मुझे भी मार डालेगा तो मात्र भक्ति पुरुष की जो गति होती है वही निश्चित पूर्वक मुझे मिलेगी। मात्र भक्ति। मां मात्र भक्ति की जो फल है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी जो पुत्र को मात्र भक्ति मिलती है मां मैं भी तुम्हारे साथ अगर मारा गया तो मुझे मात्र भक्ति मिलेगी। बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं। मैं कई बार कहा करता था आप तो बात लगी मां जैसी वस्तु, मां जैसी वस्तु संसार में नहीं है, कोई नहीं है। मां आप मेरी माता इतनी बैठी है, मां की ममता क्या होती है, मां की ममता का मोल क्या होता है और मां के लिए उसकी अंश औलाद क्या होती है, मां से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। ओ बाबा अगर माता की किसी औलाद को अंश को भैया फोन मत कर, माता की किसी औलाद को कोई पीड़ा होती है महाराज तो आप समझिएगा कि मां तड़पती है महाराज। अगर एक माता उसके बेटे के फोड़ा भी होता है डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर तो चीरा लगा के बीमारी खत्म करता है, लेकिन माता को पीड़ा होती है। बहुत मां की ममता का मूल नहीं, मां जैसी वस्तु नहीं, मां जैसी करुणा नहीं, मां जैसी दया नहीं, मां जैसी ममता नहीं, मां जैसी मूर्ति नहीं और मां जैसी कोई भक्ति और मां जैसी कोई वस्तु अनमोल है ही नहीं सकता। बाबा माता के समान कोई रक्षक है ही नहीं। बछड़े में साफ के और जो मां से प्यार नहीं करते उन्हें मैं चेतावनी दे रहा हूं बाबा कि मां की कदर करो। जिन्होंने अपनी माताओं को खो दिया है ना जरा उनसे पूछो, जिनके घर में मां नहीं है ना, जब वो हारी तक के घर में जाते हैं ना, भले ही पत्नी है घर में लेकिन मां की ममता नहीं मिलती तो उनको कितना माने कष्ट होता है। एक माई तो ऐसी वस्तु है, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी आयु बड़ी हो जाए, लेकिन मां अपनी गोद में उस बच्चे को खींच के ममता का जो लाड़ द्वार देती है ना महाराज, आनंद अर्थात आनंद। माता के समान कोई रक्षक नहीं और माता के दृश्य दूसरी कोई गति नहीं, माता के समान कोई पूज्य गुरु नहीं। ये कथा आपने कभी सुनी? अब बताइए। माता के बराबर महाराज साहब कह दिया सूत जी महर्षियों, माता के दृश्य दूसरी कोई गति नहीं और माता के समान कोई पूज्य गुरु नहीं, माता के समान कोई स्नेह और सखा नहीं और माता के समान ये लोक या परलोक में कोई देवता नहीं। मेरे बाबा और कोई माता आप तो मान लो प्राचीन है, पुरातत्व है, पुरातत्व है। आप तो वर्तमान की बात सुनते रहते हैं, हम तो प्राचीन और पुरातत्व की बात बताते हैं। और जो प्राचीन और पुरातत्व की जो जड़ है ना, इससे मजबूत जड़ इस राष्ट्र में है ही नहीं।
ये संगीतमय कथा, ये तो आपको आज की वर्तमान की बात है। संगीत बजाइए, लेकिन पुरातत्व प्राचीन को लेके सच। ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपने माता के प्रति भक्ति रखना चाहिए। सूत जी ने साफ कह दिया, अपनी माँ के प्रति भक्ति रखना चाहिए। माँ जैसी वस्तु नहीं, पत्नी के चक्कर में पड़े तो जय श्री राम। ओ मेरे पत्नी कोई अप्रिय नहीं, लेकिन पत्नी से भी प्रिय माँ। और आजकल तो भैया ब्याह भाव नहीं, मैया बाप को अलग करो नहीं, और जय श्री राम एक कमरे में गए नहीं और जय श्री राम निकल गए। बोला सच्चे माता पिता बैठे, बोले बैठे रहो, चिते रहो, कहाँ जा रहे हो नहीं बताएंगे, कब आ रहे हो कुछ भी नहीं बोलेंगे। धन्य बाबा जब जा कहा जा रहे हो बेटा, अरे तुम्हें फिट होगा, चुप रहो। क्या बात है। वो माता पिता जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माता पिता ने हमारी तुम्हारी गंदगी साफ की, जिस माता पिता ने दुख में हमारा सब तरह से हाल बेहाल पूछा, आज उन माता पिता से तुम विमुख होते हो, क्योंकि पर नारी की परछाई जो पड़ गई है। अब परछाई इतनी खतरनाक है कि इस समय तुम्हें हमें अपनी माँ का स्नेह, लाड़ द्वार प्यार याद नहीं आता। इस समय तो वो काली परछाई जो पड़ी है वो ही ध्यान आ रहा है। बोला सच्चे दरबार की जय। सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। एक माता पिता की जो एक चाहत होती, महाराज एक लाल आएगा, आंगन में खिलेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है? जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना, जब मैं बूढ़ा हो तब मैं ये समझा कि जीने का मिला है सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाल दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाल दुलारा। माता पिता को इच्छा होती है, मैंने कहा इसलिए कही आप क्षमा करें, माता पिता की अभिलाषा आशा होती है मेरी संतान मेरी सेवा करे, न कि माता पिता से संतान को सेवा कराना चाहिए। और जो साफ कह दिया, ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखना चाहिए। जो पुत्र मातृ भक्ति को ही प्रजापति निर्मित परम और भक्ति मानकर सदा उसका आचरण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त। जो माता पिता की सेवा करते हैं वो परम गति को प्राप्त, और जो माता पिता का अनारत
अनादर करते हैं।